एक ऐसा शख्स जिनको भारत रत्न देने के लिए सारे देशवासी सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव है, लेकिन इस महान व्यक्ति ने हाथ जोड़कर सबसे ऐसा ना करने के लिए अपील किया है। जिनको लंदन में सर का टाइटल दिया है, ये एक ऑनरेबल नाइट उपाधि होते हैं जो कुछ विशेष व्यक्तित्व को मिलता है। ये शख्स कोई और नहीं, भारत के मोस्ट हैंडसम बैचलर 85 इयर्स के युवा बिजनेसमैन पद्म विभूषण सर रतन टाटा। दोस्तों, इनके बारे में आज हम लोग सिर्फ 2 फैक्ट पे चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इससे इनके व्यक्तित्व को समझ पाएंगे। रतन नोवेल टाटा 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में इनका जन्म हुआ। पिता जमशेदजी टाटा। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई स्थित कैंपियन स्कूल से किया। फिर 1959 कर्नाल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से इन्होंने बैचलर्स की डिग्री लिया। उसके बाद 1961 में एक नॉर्मल वर्कर के तौर से टाटा स्टील में अपने करियर का शुरुआत किया। आज करीब 150 साल पुराने इस टाटा ग्रुप के 100 कंपनियां पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश में बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, संजय गांधी के मारुति 800 प्रोजेक्ट का बाद डिमांड था एक संपूर्ण स्वदेशी कार जो ए से लेकर जेड तक सब कुछ मेड इन इंडिया हो, जो आज हमारे देश का नारा है मेक इन इंडिया। और इसी सपनों को साकार करते हुए देश को मिला अपना पहला संपूर्ण स्वदेशी कार टाटा इंडिका। वक्त 30 दिसंबर 1998। भारत के रास्ते पे दौड़ता हुआ मिला इस कार को। देशवासियों ने दिया बेशुमार प्यार, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लॉस में कन्वर्ट हो रहा था, जो टाटा ग्रुप के लिए उस समय एक मुश्किल घड़ी था। और इसी के सॉल्यूशन के लिए यूएस के फोर्ड मोटर्स के साथ एक मीटिंग फिक्स हुआ, जिसमें सर रतन टाटा और उनके कुछ एग्जीक्यूटिव पहुंचे। फोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन विल फोर्ड ने कुछ ऐसा कह दिया उस मीटिंग में, जहां सर रतन टाटा तुरंत उस मीटिंग को छोड़ के इंडिया वापस आ गया। और उसके बाद सिर्फ इंडिका नहीं, बैक टू बैक इन्होंने एक से एक लग्जरी कार लॉन्च किया और इस बिजनेस को उस मुकाम पे ले गया जहां यूएस स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स के शेयर डंके के चोट पे लिस्ट करवाया और पूरे वर्ल्ड में मेड इन इंडिया कारों को एक अलग पहचान दिलवाया। अब वक्त है फोर्ड मोटर्स का। समय के साथ साथ अब ये कंपनी भी फाइनेंशियल घाटे में जा रहा था। अब इसको समय के मार कहे या ऊपर वाले का इंसाफ, कुछ ऐसा हुआ, सर रतन टाटा ने अपना हाथ बढ़ा दिया फोर्ड मोटर्स को बचाने के लिए। और इसी के साथ टाटा मोटर्स ने फोर्ड के सबसे प्रेस्टिजियस ब्रांड JLR को खरीद के फोर्ड मोटर्स को एक जीवन दान दे दिया। दोस्तों, अब हम चलते थोड़ी सी फ्लैशबैक में। ये वही फोर्ड ग्रुप है जिन्होंने सर रतन टाटा को बोला था, जब आपको बिजनेस का समझ नहीं है तो आप इस बिजनेस में क्यों आए। फोर्ड मोटर्स आपका इंडिका प्रोजेक्ट को खरीद के आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये था उस दिन का मीटिंग का सच, जिसके बाद इस स्वाभिमानी इंडियन बिजनेसमैन ने मीटिंग छोड़ के तुरंत इंडिया वापस आ गया था और अपने सारे एम्प्लॉयज को बोला, अब समय आ गया कुछ कर दिखाने का। और उसके बाद बाकी आज इतिहास है। ऐसा है सर रतन टाटा। सन 1929 सर JRD टाटा, जो भारत के प्रथम पायलट लाइसेंस होल्डर था, इसी के साथ इन्होंने सपना देखा देश का अपना एयरलाइंस कैरियर। 15 अक्टूबर 1932 इन्होंने देश को दिया टाटा एयरलाइंस, जिसको आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। उस समय टाटा एयरलाइंस के पास ऐसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट हुआ करता था जो बहुत सारे देश के पास नहीं था। एक बार कुछ ऐसा हुआ, तत्कालीन चाइना के प्राइम मिनिस्टर झाऊ एलनाई को एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इंडोनेशिया जाना था, लेकिन चाइना के पास इस डिस्टेंस पे ट्रैवल करने के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था। तब इंडिया के इसी एयरलाइंस ने उनको अपने डेस्टिनी तक पहुंचाया था। खैर, उसके बाद समय भी था
और समय के साथ साथ देश में बहुत कुछ नेशनलाइज करने के लिए तत्कालीन गवर्नमेंट ने प्लान किया, जिसके दौरान 1953 में टाटा के हाथ से इस एयरलाइंस को गवर्नमेंट ने छीन लिया। दोस्तों यहाँ भी कुछ टाटा मोटर्स और फोर्ड जैसे कहानी करीब 61,000 करोड़ घाटे के साथ अब एयर इंडिया गवर्नमेंट के लिए एक मुसीबत बन गया था। यहाँ भी सर रतन टाटा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और इस लॉस में चलते हुए इस एयरलाइंस को अपनाते हुए उन्होंने एयर इंडिया को अपना घर वापसी करवा दिया। दोस्तों 70 साल पुराने इस हिसाब को आप रिवेंज कहे या बिजनेस मेथड, ये आपके ऊपर है। लेकिन 85 ईयर्स ओल्ड इस युवा बिजनेसमैन को हमारा सलाम। सर रतन टाटा, ए मैन लाइक ए इंस्टीट्यूशन। दोस्तों आशा है हमारे इस छोटी सी प्रयास आपको अच्छी लगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।